अस्सलाम वालेकुम। गैप ईयर लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। ये 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने देखना है और डिसाइड करना है कि आपको गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं। डिसीजन आपका होगा, लेकिन मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो मैंने फेस की या फिर जो मेरे नॉलेज में है इस वक्त। आपके साथ मैं स्टैट्स प्रॉपर शेयर करूंगी, कुछ भी बात मैं अपने से नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे आपको पूरे सबूत और स्टैट्स हर चीज के दूंगी। फिर आप लोगों ने हर पॉइंट पे यस या नो करते जाना है। एंड पे आपके जितने यस होंगे वो डिसाइड करेगा आपको गैप ईयर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को अपनी मामा के साथ, अपने किसी बड़े बहन भाई के साथ बैठ कर देखो, खुद अकेले बेशक ना देखो। अब मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि क्या आप वाकई ही डॉक्टर बनने के लिए पैशनेट हो। देखो, एमबीबीएस में सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा डॉक्टर बन रहा हूँ। इस डॉक्टर बनने में जितनी मेहनत लगती है, उसके बाद के क्या क्या चैलेंजेस हैं, जॉब के क्या चैलेंजेस हैं, वो सब कुछ बहुत ज्यादा है। सिवाय एमबीबीएस, ये वो एस्थेटिक एक रील नहीं है जो आप लोग इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह की एक रील देख लेते हो बड़ी अच्छी। मेरी भी शायद आपने कोई रील देखी हो, लेकिन सिर्फ वो एमबीबीएस नहीं है। एमबीबीएस करने में आपके दिन रात एक होते हैं, आपकी सेहत खराब होती है, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एग्जाम्स का, बहुत चीजों का बर्डन है, उसके बाद जॉब का बहुत। अगर तो आप वाकई ही पैशनेट हो, अगर आप बिल्कुल दिल से, दिलो जान से एमबीबीएस करना चाहते हो, आपका अपना शौक है, बिलीव में किसी और के शौक की वजह से, अपने पेरेंट्स के, अपने रिश्तेदारों के, किसी और के ड्रीम्स पूरे करने के लिए एमबीबीएस में नहीं आना आपने। अगर आपका अपना दिल है तो फिर आप एक गैप ईयर लो, वरना आप गैप ईयर नहीं लो। दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि आप एमबीबीएस को पैसों के लिए चूज करो या फिर आप एमबीबीएस को फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए चूज कर रहे हो। अगर ऐसा है ना, तो फिर इसके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि एमबीबीएस को आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ले रहे हो, तो पाकिस्तान में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब इसके भी आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब नहीं मिलने वाली। मैं आपसे सिर्फ सच्ची बात करूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। जितना मेरा नॉलेज है, जितना या फिर मैंने जितना इस वीडियो के लिए सर्च किया है, मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करूंगी। अब पाकिस्तान में जॉब्स के हालात बहुत खराब है। हम लोग इस तरह यहाँ पर, अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, हम लोग कॉलेज में देखते हैं सिम्स के बाहर, मतलब जो हॉस्पिटल है, अब ऐसे धरने दिए होते डॉक्टर्स ने कि जॉब्स, फिर उनकी कभी सैलरीज डाउन हो गई, कुछ इस तरह के इश्यूज चलते रहते। कोई फाइनेंशियल फ्रीडम उस तरह से नहीं है। वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है। कोई आपको बहुत ज्यादा सहूलतें पाकिस्तान में एटलीस्ट प्रोवाइड नहीं होती उस तरह से। हाँ, लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड ही सारा डॉक्टर्स है, जिसके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, उसके बहन भाई सारे डॉक्टर्स हैं और उनका अपना हॉस्पिटल है, उनका अपना सेटअप इतना अच्छा चल रहा है, तो जाहिर है वो बच्चा तो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वो अच्छा पैसा कमाएगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से, फर्स्ट करो मेरे जैसा एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं है, जिसका कोई फैमिली में डॉक्टर नहीं है, उस बच्चे को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, अब इसका एक और एस्पेक्ट भी है, पाकिस्तान में रहते हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और पैसे उतने जल्दी नहीं, आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। स्टार्ट सहूलतें भी उतनी ज्यादा नहीं। अब जॉब्स, डॉक्टर्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं बढ़े। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको पता है कि उसने यूएसएमएलई, प्लैब या फिर किसी भी पाथवे को फॉलो करके पाकिस्तान नहीं रहना, बाहर चले जाना, तो वहां पे आपके पास ब्राइट अपॉर्चुनिटीज है। पर ये जो टेस्ट है, इनकी फी भी बहुत ज्यादा है और इसके अलावा यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा, सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा है। तो आपने ये चीज भी देखनी है कि अगर तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हो, तो पैसों के लिए और बहुत सी अच्छी फील्ड है जो एमबीबीएस से ज्यादा आपको पैसे देती है। ठीक है, और अगर आप लोग आप अपने पास में देखो कि आपकी फैमिली में डॉक्टर्स कितने हैं, और ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तीसरी हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एग्रीगेट का गैप कितना। अगर फर्स्ट करो, ये एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करूं कि अगर यूएचएस का एक्सपेक्टेड मेरिट आता है 94, और अगर एक स्टूडेंट है जो अभी बैठा है 85 एग्रीगेट पर, और वो कहे कि मैंने एक गैप ईयर लेकर 85 से 95 कर लेना अपना, तो 10 पॉइंट्स परसेंटेज को इंप्रूव करना उतना इजी नहीं है। पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल है, पर उतना इजी नहीं है। अब एक ऐसा बच्चा जिसका सिर्फ कुछ पॉइंट से रहा है एडमिशन होना, तो ऐसे स्टूडेंट को गैप ईयर जरूर लेना चाहिए। फर्स्ट करो, आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 90 से लेकर 92, 93, 91 पॉइंट कुछ है, या 94.0 कुछ है, ऐसे स्टूडेंट को तो जरूर गैप ईयर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को एक चांस जरूर देना चाहिए। अगर आपका ड्रीम है एमबीबीएस, तो जरूर चांस देना चाहिए। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट ही 70 या 80, 85 है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं डिमोटिवेट नहीं करी, हो सकता है, बिल्कुल इंप्रूव हो सकता है, लेकिन अब मुश्किल बहुत होगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे स्टूडेंट को गैप ईयर उस तरह से नहीं लेना चाहिए, उसके लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने यस या नो अपने साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाना। चौथा हमारे पास पॉइंट आता है कि जॉब्स की क्या अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो जॉब्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है, मेरिट्स बहुत हाई हैं। फिर अगर हम लोग प्राइवेट एमबीबीएस की बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स प्राइवेट एमबीबीएस करते हैं, मेरे अपने 3 कजन्स ने, या फिर काफी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट एमबीबीएस किया। अब जब उन्होंने हाउस जॉब के बाद अपनी जॉब लगवानी थी, तो जॉब लगवाने में उन्हें 1-2 साल लग जाते हैं। फिर जॉब लगवाने के लिए भी उनको रिश्वत देनी पड़ती है, 9-9 लाख, 10-10 लाख रिश्वत देकर फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है। ये प्राइवेट एमबीबीएस का बता रही हूँ। गवर्नमेंट एमबीबीएस में भी जॉब बहुत आसानी से नहीं मिल जाती, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जॉब्स कम है पाकिस्तान में, और जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज भी आप लोगों ने देखनी है कि सैचुरेशन है इसका, इस तरह नहीं है कि बहुत ही ज्यादा स्कोप हुआ जा रहा है।
आपने अपने आप को देखना है, अपना डिसीजन आपने खुद लेना है। अब बात क्या है कि आप एमबीबीएस के बाद अपना क्या पाथवे सोच रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टैट्स शो करवा रही हूँ कि डिफरेंट जगहों के जाने के लिए आपके टेस्ट क्या हैं, वहां पे पैसे कितने लगते हैं, फिर टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल क्या, यूएसएमएल है, प्लैब है, या आप सऊदीया जाते हो या फिर दुबई, जहां पे भी आप जाते हो, पहली बात वहां के टेस्ट काफी डिफिकल्ट है। फिर एक बात क्या आती है कि हर आम मिडिल क्लास बंदा वो सारे टेस्ट, वो सारे एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली वो सारे एक्सपेंसेस अफोर्ड कर सकती है, तो जाहिर है आप एमबीबीएस करो, आप गैप ईयर लो और फिर आप वो अपने करियर पाथवे सिलेक्ट करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी कर लो तो आप उतने पैसे 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख उतने नहीं जमा कर सकते, या उतना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर आपको गैप ईयर लेने से पहले सोचना चाहिए कि आपके पास और कुछ ऑप्शंस हैं, आपको गैप ईयर लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है कि एसएससी इंप्रूवमेंट। अब देखो, मैंने जब गैप ईयर लिया था ना, तो मेरा सिर्फ पहली बार जब मैंने एमडी दिया था तो मेरा सिर्फ कुछ पॉइंट से रह गया था, तो मेरा लाइक बहुत माइनर सा डिफरेंस, और मेरे एफएससी के मार्क्स बहुत अच्छे थे। अब एक ऐसा स्टूडेंट जिसके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं, तो और उसके सिर्फ एमडी कैट में गलती हो गई, बबल्स गलत हो गए, या वैसे मार्क्स अच्छे नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए गैप ईयर लेना फिर भी इजी है, वो अच्छे से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर लेगा। लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके एफएससी में बहुत बुरे मार्क्स है, तो उसके एमडी कैट भी इफेक्ट हो रहा है, एमडी कैट का मेरिट एग्रीगेट भी उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। ऐसे स्टूडेंट को गैप ईयर नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बात और, अगर आप गैप ईयर ले रहे हो फिर भी आप डिसीजन कर लो कि गैप ईयर लेना है, तो मेरी आपको एक मशवरा, पर्सनल एक मशवरा ये है कि आप अपने एफएससी के मार्क्स भी इंप्रूव करो। मेक श्योर करो कि आपके एफएससी के मार्क्स भी बेहतर बेस्ट हो, जो जो सब्जेक्ट्स में नंबर कटे उनको इंप्रूव कर लो, ठीक है। अपने एमडी कैट को भी 100% सिक्योर करो और अपने एफएससी को भी, ताकि आपके जो चांसेस है ना नेक्स्ट ईयर वो मैक्सिमम हो, ठीक है। एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आप फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है आपकी फैमिली। अब जैसे अगर तो आप लड़की हो तो फिर आप गैप ईयर ले भी लो तो उससे कुछ भी इतना नहीं होगा। लेकिन अगर आप लड़के हो, फर्स्ट करो आपके अब्बा के बाद आपने ही घर में कमाना है, ठीक है, और आप अपने जिंदगी के 2 3 4 5 साल गैप ईयर लेने में ही गुजार रहे हो, तो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने अर्न करना है। अब जैसे फर्स्ट करो आपका बहुत रिच बैकग्राउंड है तो चलो ठीक है, आप गैप ईयर भी ले भी रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपको इस तरह से फर्क पड़ रहा है कि आपकी फैमिली भी इफेक्ट हो रही है आपके टाइम वेस्ट करने से, तो फिर आपको गैप ईयर नहीं लेना चाहिए, आपको कुछ और अपने लिए सोच लेना चाहिए। अब बच्चों, गैप ईयर लेने से पहले ये सोच लो, गैप ईयर में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होगा, एंग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा। इस सबसे डील कैसे करना वो मैं आगे आगे पूरे एमडी का जर्नी में आपके साथ हूँ, मैं आपको बताती जाऊँ। लेकिन अभी मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में बता रही हूँ, गैप ईयर लेना आसान नहीं होता। आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है, एंग्जाइटी होती है, आप एक वक्त पे आते हो मैं कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि ना वो एक अनसर्टेनिटी रहती है पूरे एक साल में। अनसर्टेनिटी क्या, बेयकीनी ये है कि पता नहीं मेरा एडमिशन होना है नहीं होना, आपका पूरा साल, और आपके दोस्त जो है उनका कहीं ना कहीं एडमिशन हो चुका होगा, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको एक और अपना जो पीयर प्रेशर होता है वो बिल्ड होता रहता है। तो ये चीज अगर आप उस प्रेशर को, स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, वेल एंड गुड, गैप ईयर लो। अगर आप बहुत छुनू मुनू बच्चे हो, आप नहीं इतना स्ट्रेस हैंडल कर सकते, तो आप पीछे हट जाओ, आप गैप ईयर नहीं लो अगर आप वाकई उतना स्ट्रेस या प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। एक हमारा पॉइंट आता है फिजिकल हेल्थ। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं बताती जाऊँ, अगर आप गैप ईयर ले रहे हो ना, तो आपको के लिए जरूरी है कि आप दिन रात देख करके पढ़ो, दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जरूर पढ़ो। अब वो आप तभी पढ़ सकते हो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप एनीमिक हो, आपका एच बी डाउन है, तो फिर आपको सोचना चाहिए, अपनी सेहत पे थोड़ा रहम करो और एमबीबीएस को चूज ना करो। बिलीव मी, फिर एमबीबीएस ऐसी डिग्री है जो आपको ड्रेन करती है। मैं जब यहाँ पर आई थी तो जब मैं लाइक फर्स्ट ईयर में आई थी तो मेरी अच्छी खासी हेल्थ थी, लेकिन मेरी हेल्थ भी काफी ज्यादा ऐसे हेल्थ इश्यूज जो बहुत खराब हुए हैं एमबीबीएस में आकर, हॉस्टल लाइफ में आकर। बिलीव मी, बहुत सी ऐसी चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की, मैं कभी करूंगी भी नहीं, लेकिन मेरे भी अच्छे खासे हेल्थ इश्यूज बहुत खराब हुए हैं एमबीबीएस में आकर। एमबीबीएस में हॉस्टल में आकर, यहाँ पर रहकर, स्ट्रेस में, प्रेशर में बहुत इंसान की सेहत तबाह होती है, ठीक है। तो अपने आप पे अगर कोई बहुत आपकी ऑलरेडी कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे मैं कुछ देखती हूँ, ऐसे हमारे सेशन में एक स्टूडेंट थी जिन्होंने कुछ ऐसा पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो फिर इतने स्ट्रेसफुल एमडी दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को वैसे तो मेरा सलाम है कि वो इतनी मेहनत कर कैसे रहे हैं, लेकिन एक छोटे सी रिक्वेस्ट है, अपने आप पे इतना बर्डन नहीं करो खुद को, खुद पे भी थोड़ा सा रहम करो। लेकिन हाँ, अगर कर सकते हो, हिम्मत है, जज्बा है, तो फिर जरूर करो, फिर गैप ईयर भी लो और फिर मेहनत भी करो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। अगर तो आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके जो इर्द गिर्द के दोस्त हैं वो सपोर्टिव है, वो आपको हर वक्त पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं कि आप लोग इंशाल्लाह आपका एमडीकेट हो जाएगा, या फिर आपको लेट डाउन नहीं करते, आपको डिग्रेड नहीं करते और डीमोटिवेट नहीं करते, तो फिर आपके लिए गैप ईयर लेना इजी होगा। आप गैप ईयर ले सकते हो, आप अपने करियर पे अच्छे से फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका माहौल टॉक्सिक है, आपके दोस्त टॉक्सिक हैं, अगर आपका घर में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, कोई भी सिस्टम जो आपको टॉक्सिक लोग हैं, तो फिर आपको गैप ईयर लेने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब एक एमडी
क्लियर नहीं हुआ, अभी टॉक्सिसिटी का लेवल गया ना गैप ईयर में, वो इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने सोच लो कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं या नहीं। अब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मेरे बहन भाई, बहन तो नहीं है लेकिन भाई सारे बहुत सपोर्टिव थे, तो इसलिए मेरे लिए गैप ईयर को हैंडल करना बहुत इजी था। फ्रेंड्स को मैंने वैसे ही कट ऑफ करके दोस्तियां खत्म कर दी थी। ठीक है, तो जो टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं उनको आप कट ऑफ कर सकते हो, उनको आप छोड़ सकते हो। जाहिर है पेरेंट्स को, बहन भाइयों को नहीं आप छोड़ सकते, तो मेक श्योर करो कि आपका जो माहौल है वो सपोर्टिव हो, वो आपको अपवर्ड पुश करे, या नहीं कि वो आपको लेट डाउन करे। ठीक है, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जब आप गैप ईयर लेते हो ना, तो बिलीव मी आपके, आई डोंट नो आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो पूरे गैप ईयर के पूरे एक साल मुझे किप्स एकेडमी या बहुत महंगी महंगी एकेडमी भेजे। मैं बिलीव मी दूसरे साल में किप्स एकेडमी कहीं पर भी नहीं गई। अब वो आपके पास 50-60 हजार उतने नहीं है कि आप अकेडमी जा सको, तो आपने क्या करना, अब अगर तो आप इतने डिसिप्लिन हो कि आप रोज खुद पढ़ सको, ये नहीं है कि आप आवारा मस्तियों में पढ़ गए हो, तो फिर आप गैप ईयर लो। अगर आपको पता आप में इतना जज्बा है पढ़ने का, आप इतने सिंसियर हो अपने मकसद के साथ, तो फिर आप गैप ईयर लो, जरूर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको डंडे के जोर पे आप पढ़ते हो या अकेडमी जाकर 50-60 हजार लगाकर आप पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए पूरा साल 50-50 हजार लगाना मुश्किल हो जाएगा। वो उस तरह से आपका डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अपने आप को कितना डिसिप्लिन रखना है, कितना आप लोगों ने मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ऐसा मिजाज है, गैप ईयर लो, वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं है, आपको लगता है आप डंडे के जोर पे पढ़ते वरना नहीं पढ़ सकते, तो फिर आपके बस की बात गैप ईयर नहीं है, आपने उसमें मजीद एग्रीगेट ड्रॉप करना है। मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, मैं कोई आपको झूठी उम्मीदें नहीं दिला। एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि आप सोशल प्रेशर को हैंडल कर सकते हो या नहीं। सोशल प्रेशर से मेरी ये मुराद है कि गैप ईयर अगर आप लोगे ना, मैं आपको सीधी बात बता रही हूँ, आपकी फूफो, चाची, मामी, इसका हुआ नहीं एडमिशन, ये जाती नहीं है कहीं, ये घर ही रहती है, और अगर आप किसी शादी में चले गए हो, वहां पे लोग आपको करेंगे, अच्छा बेटी आपका एडमिशन हुआ, चलो अल्लाह खैर करेगा। वो इस तरह से आपको टॉन्ट मिलना ही मिलना है, आपको इस तरह के ताने मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर तो आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हो, इनको फेस कर सकते हो, जवाब दे सकते हो, तो वेल एंड गुड, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वरना आपको गैप ईयर नहीं लेना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर तो आपके पास गैप ईयर में प्रॉपर मेंटरशिप है, प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी है, आपको पता है कि जो गलती आपने पिछले साल की थी वो इस साल नहीं करनी, आपको प्रॉपर कोई गाइड करने वाला, आपको कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला टीचर है आपके पास या नहीं है, तो अगर आपको पता है कि आप ऐसे किसी इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप किसी की गाइडेंस के अंडर अच्छे से पढ़ सकते हो, फिर पिछली बार से बेहतर तैयारी कर सकते हो, तो फिर आप गैप ईयर लो। अगर आपको लगता है कोई भी इस काबिल नहीं है, तो फिर आप गैप ईयर ना लो। अगर आपको लगता है आप अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बना सकते हो, जो शायद आपने पिछली बार बनाई हो वो काम ना की हो, तो इस दफा डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाकर देखो। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करो किसी एकेडमी में, ऑनलाइन एकेडमी में, फिजिकल एकेडमी में, जहां आपको बेहतर लगता है कि आप पढ़ सकते हो अच्छा, तो आप वहां पर भी पढ़ सकते हो, तो फिर गैप ईयर लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान वर्क नहीं करता, तो फिर आपको गैप ईयर लेने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है आप अपने साथ 100% ऑनेस्ट हो सकते हो इस पूरे एक साल में, सारी शादियां छोड़नी है, सारी बर्थडे पार्टीज, इधर उधर के इवेंट्स, फन फेयर्स, सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर, अपने एमडी कैट पर लगा सकते हो, तो फिर वेल एंड गुड है। आप इतनी सेक्रीफाइसेस कर सकते हो, तो फिर गैप ईयर लो। अगर आप में इतना जज्बा नहीं है कि आपने शादियां भी अटेंड करनी है, इधर उधर भी जाना है, रिलेशनशिप्स भी चलाने हैं, तो फिर आपको गैप ईयर नहीं लेना चाहिए। अब मैंने ऐसा देखा कि ना, ये जो फिजिकल एकेडमीज होती है वहां पे ज्यादा ये कल्चर होता है कि लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स इधर उधर अफेयर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे भी बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं, पैचअप्स हो रहे होते हैं। तो इन चीजों से अगर तो खुद को बचा के रख सकते हो, गैप ईयर लो, पढ़ो ध्यान से। अगर नहीं बचा के रख सकते तो ठीक है, किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी जाओ, जो भी डिग्री करनी है करो। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं आपकी मामा की तरह बात करी, लेकिन ये बिलीव में सच बात है कि ये जो रिलेशनशिप्स, ये वाली सारी चीजें हैं, दे कैन वेट। लेकिन जो आपका एमबीबीएस है, आपकी डिग्री है, वो आपका वेट नहीं करी, वो सीट किसी और को मिल जाएगी अगर आप उतनी मेहनत उस सीट के लिए नहीं करोगे। बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं, ये चीज वेट नहीं करेगी आपका। 15th पॉइंट हमारा ये है कि आप लोग एक अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस रख सकते हो। इमोशंस आप ये कहेंगे, रोना धोना स्टार्ट कर दो, हाय मेरा एडमिशन नहीं हुआ, हाय मेरा एडमिशन नहीं हुआ, बजाय आप हर वक्त अपने आपको कोसना कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। आप क्या अपने मेंटल लेवल को इस तरह रख सकते हो कि आप ध्यान से सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। इफ यस तो फिर ठीक है, गैप ईयर लो। अगर नहीं, आपने रोना धोना ही डिप्रेशन में ही रहना, तो फिर छोड़ दो, फिर गैप ईयर नहीं लो। एक और साल मजीद वेस्ट नहीं करो, अपने पेरेंट्स पे मजीद एक साल बोझ नहीं बनो, किसी और डिग्री में एडमिशन लो और अपनी मेहनत उस डिग्री में स्टार्ट करो। एक आखिरी चीज, गैप ईयर तब लो जब आपका जहन इस तरह हो कि मैंने अपना बेस्ट देना है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया जिससे एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर अपना कोई सेकंड प्लान रख लो। मैंने अपना सेकंड प्लान रखा था कि मैंने फार्म भी करना है, अगर मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एडमिशन हो गया, तो मैं अब एमबीबीएस ही कर रही हूँ। तो बात ये कि ऐसा भी नहीं है कि एमबीबीएस को अपने मरना जीना बना लेना और मरने ही लग जाना है कि नहीं ये वो
बहुत डिप्रेशन में चल जाए, नहीं, अपने ऑप्शंस रखो। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट अच्छा है तो फिर अपने आप को एक चांस जरूर दो। अदरवाइज आप लोग, अगर आपको लग रहा है आपके लिए मुश्किल है, नहीं हो सकता, तो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। हाँ, और ऐसे बच्चे जो 2-2 साल से 3-3 साल से रिपीट करते ही जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई और डिग्री में एडमिशन ले लो, इसकी जान छोड़ दो। साथ साथ एमडी दे सकते हो, बिलीव में दे सकते हो भी सकता है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, ठीक है? ये इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल्स का लिंक मिल जाएगा, और एक और चैनल हमने न्यू बनाया है जहाँ पे हम करियर रिलेटेड जो है ना आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मेक श्योर करो दोनों चैनल्स को फॉलो कर लो। और एक फॉर्म है, वहां पे हम लोग ना जिन स्टूडेंट्स एडमिशन हो जाएगा उनके लिए फ्री बुक्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल है, तो उस फॉर्म को भी आप लोग जरूर फिल कर दो। और आप लोग का क्या स्कोर आया, आपको क्या लगता है, कौन सा पॉइंट आपको लगा गलत था, या आपने गलत बोला है, या सही था मैंने सही बोला है, तो उसको मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो।